8.44 पेज, 8.44 पेज। एट पॉइंट फोर थ्री, उससे पिछले पेज पे आ जाइए। हाँ जी, ये याद है जी? बोलिए प्लीज। प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है जी? प्रॉफिट किसको देना है? बिजनेस ने ओनर को। जो भी ओनर और बिजनेस के बीच का गिव एंड टेक है वो कौन से अकाउंट के थ्रू फैसिलिटेट होता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट? नो जी, कैपिटल अकाउंट। कैन यू गिव मी जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस ने देना है ओनर को। डन। गिव मी जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये देना है ओनर ने बिजनेस को। दोनों एंट्रीज में कॉमन चीज थी, कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट जो है खुद सोच के बताओ, कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? प्रॉफिट ओनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस ने किसे देना है। एंड व्हाट अबाउट लॉस? डिक्रीज करेगा। फिर से पूछ रहा हूं जी, यही 5 हैं, जल्दी बोलो। इनमें से 2, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू का इंपैक्ट किस पे पड़ा? कैपिटल पे। बची कितनी जी? 2, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारी बुक का नाम क्या? उसके नीचे भी कुछ लिखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं, टू लेट अस नो अबाउट आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देता है। बचती हैं 3 चीजें, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी अभी आपने बोला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हम ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बचती हैं 3 चीजें, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। Asset is something which the business owns and liability is something which the business owes. तो financial position is exhibited by a statement known as position statement, जिसका synonym है balance sheet। केड़ी शीट? नाम में ही काम छुपा है। वो शीट जो आपको किसके बारे में बताए? बैलेंस के बारे में। किसके बैलेंस के बारे में बताए? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल और लायबिलिटीज का कॉमन फैक्टर, बोथ आर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। कैपिटल इज टुवर्ड्स ओनर एंड लायबिलिटी इज टुवर्ड्स आउटसाइडर। डन है जी? सो दैट इज योर बैलेंस शीट। साल भर में बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की जी, बोलिए। तो 5 चीजें इन्वॉल्व होंगी ना, रेवेन्यू भी होगा, एक्सपेंस भी होगा, एसेट भी होगा, लायबिलिटी भी होगी और कैपिटल भी होगी। आपने रेवेन्यू और एक्सपेंस को खत्म कर दिया, क्या कैलकुलेट कर लिया वहां से? प्रॉफिट और लॉस। हाँ जी, बिजली का बिल है 1 साल का, उसका अगले साल से कोई लेना देना, उसका पिछले साल से कोई लेना देना। जल्दी बोलो। माल बेचा, पैसे आ गए, इस साल
इसका पिछले साल की सेल से कोई लेना देना, अगले साल की सेल से कोई लेना देना। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस एक साल का ही कंसिडर करते हैं, हाँ के ना। आपने सेल की, गुड्स की, गुड्स आपने बनाए, मशीन पे बनाए, मशीन पिछले साल थी, बोलो पुराना बिजनेस है हमारा, इस साल है, अगले साल रहेगी, किताबों में भी रहेगी, लेके जाओगे तभी रहेगी, हाँ के ना। तो हम कुछ बैलेंसेस को एक साल से अगले साल में लेके जाते हैं, वो बैलेंसेस हैं एसेट का, लायबिलिटी का और कैपिटल का। एक्सपेंस और रेवेन्यू एक साल का वहीं दम तोड़ देता है और हमें निकाल के दे देता है या तो नफा या नुकसान, दैट इज या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, लॉस कैपिटल को कम कर देता है, डन है जी। लेकिन एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल तीनों जो हैं वो पड़े रहते हैं, वो दम नहीं तोड़ते। 31 मार्च 2025, मोस्ट ऑफ यू बिलोंग्स टू बिजनेस फैमिलीज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, सबको आग लगा दी कि 1 अप्रैल को फिर से वो आपके पास थे, आपके पास थे, हाँ के ना। क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, सबको गोलियों से भून दिया कि आपके पास हैं, अभी भी आपने उन्हें पे करना है। ओनर AK-47 था, कर दिया ओनर को, जल्दी बोलो, नहीं किया ना जी। ओनर को हमने जो है वो मारा नहीं, बोलो हाँ के ना। सुना नहीं भाई, पक्का जी। तो कैपिटल भी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? लेके जाओगे तभी जाएगी, क्योंकि आपने एक्सपेंस और रेवेन्यू को तो खत्म कर दिया। अकाउंट्स में किसी को खत्म करना, कैसे खत्म करोगे? जो उसका बैलेंस है उससे उल्टा कर दो। क्रेडिटर, आपकी अगर सेल्स क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए डेबिट कर दो, परचेजेस डेबिट है खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो, डन है जी। ये सारी राम कहानी आपको इस चीज के लिए सुना रहा हूं कि साल के एंड में जो एंट्री की जाती है उसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। केडी एंट्री? यहां पर आप अपने बैलेंसेस को क्लोज करते हो, और जो अगले साल के पहले दिन की जाती है उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। केडी एंट्री? ओपनिंग एंट्री में वही चीज ओपन होगी जो पिछले साल से अगले साल में जाएगी। वो है 3, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। एक्सपेंस और रेवेन्यू अगले साल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जा रहा है अगले साल में बट नॉट डायरेक्टली। अगेन तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? किस में ऐड होगा? कैपिटल। जा रही है ना कैपिटल, आगे जा रही है ना, तो कैपिटल में क्या ऐड अप हुआ है, तो वो भी आगे जा रहा है, बट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। Enterprise close their books of accounts at the end of each year due to accounting period concept. In this process, nominal accounts under traditional classification and expenses and income account under modern classification are closed by transferring them to trading and P&L account. The balances of personal and real accounts under traditional classification and asset, liability and capital accounts under modern classification of accounts are carried forward to the next year. These balances become the opening balances of the next year. The first entry in the journal is passed to record closing balances of the previous year. It is called opening journal entry. Mark kar lijiye, what do you mean by opening journal entry? The first entry in the journal is passed to record the closing balances of the previous year. This is called opening journal entry. The balance sheet prepared at the end of the year shows the closing balances of each asset and liability and form the basis of this opening entry. Another question, what is the basis of opening entry? Answer is balance sheet. While preparing an opening entry, उसको छोड़ दो जी। अब नीचे एग्जाम्पल चेक करिए, आपको एक बैलेंस शीट बना के दे रखी है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026, राइट हैंड साइड इज डेडिकेटेड टू, नो, आपकी राइट हैंड साइड जी, मेरी नहीं। राइट हैंड साइड इज डेडिकेटेड टू एंड लेफ्ट हैंड साइड इज डेडिकेटेड टू। There are no debits and credits because this is not the format of an account, it is the format of a statement. Is it written balance account or is it written balance sheet? So it is a sheet which tells you about the balances. Balances of what? Assets, liabilities and capital.
प्लीज चेक कीजिए, एसेट्स बोल के सुनाएं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, आगे आगे सब के सब एसेट्स हैं जी। इसमें करंट एसेट्स भी हैं और इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी हैं। लेफ्ट हैंड साइड प्लीज, एंड कैपिटल। नीचे चेक कीजिए कौन सी एंट्री बना के दे रखी है। बेस्ड ऑन द अबव बैलेंस शीट ओपनिंग एंट्री विल बी, प्लीज चेक कीजिए कौन डेबिट हो रहा। पढ़ो पढ़ो। सारे के सारे एसेट्स क्या हो रहे हैं? डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है जी? लाइबिलिटीज, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड बोथ आर liabilities of towards owner and, आइए जी इलस्ट्रेशन 18 चेक करें। होगी जी चेक। इलस्ट्रेशन 18 क्या गिवन है जी? हमें पास क्या करनी है जी? ओपनिंग एंट्री जी, विच ऑफ कोर्स विल बी पास्ड इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, वेयर all the items present on which side? Asset side will be written first and they'll be debited. So land and building account debit, आगे बढ़े जी, बोलते जाएं। कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, आगे जी। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट, आगे जी। सन्ड्री डेटर्स में आपको कोई नाम तो नहीं गिवन जी? डन। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट जी। उसके बाद आ गया जी आपका कैश अकाउंट डेबिट, आगे जी। बैंक अकाउंट डेबिट, आगे जी। 2 आपके पास कौन कौन है जी? चलिए सबसे पहले कैपिटल था तो हमने कैपिटल लिख दिया जी। आगे बढ़े। बैंक से लोन लिया हुआ है, इट इज आवर लाइबिलिटी, आगे जी। नाम तो नहीं गिवन जी। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, आगे जी। बिल्स पेबल अकाउंट, आगे जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आगे जी। बस जी, जरा नरेशन पढ़ें। बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड, आगे क्या लिखा है जी? ब्रॉट फॉरवर्ड। जर्नल एंट्री में द टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ अमाउंट्स बताएं जी। लैंड एंड बिल्डिंग, आगे आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट। कैपिटल प्लीज। बैंक लोन प्लीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस 10, 10, 20, 90, 110, 160, 260, 110, 20, 130, 140, 160, 230, 230 and 30, 260. डेबिट एंड क्रेडिट आर सेम। डन हो गया जी। जल्दी बोलो। अगली इलस्ट्रेशन पे आओ जी। इलस्ट्रेशन 19। On the 1st April, the position of Sunil Brothers, Delhi was as follows. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, सब क्या है जी? डेटर का नाम बताएं। और फिर अमित कौन है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मिसिंग है। एसेट्स आ गए और लाइबिलिटीज आ गई। लाइबिलिटीज 2 तरीके की थी, एक क्रेडिटर था और एक लोन था।
बिना किसके धंधा शुरू नहीं हो सकता? कैपिटल के. इज इट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? नो. चलिए जरा चेक कीजिए, मैं सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूं. 6,000 आगे बोलो. 25,600 आगे बोलिए जी. आगे जी, आगे सब एसेट्स ही हैं जी. 20,000 और सब क्या है जी? डेबिट में डाल दिया जी. लाइबिलिटीज बताएं. 50,000 और बस. टोटल देखो जी, इसका टोटल इसके इक्वल तो है नहीं. वो मोटा मोटा कैसे पता चल जाता है जी? 45 + 25 होता है जी 70,000, क्या ना? इधर तो सिर्फ है 56,700. तो ये जो आपकी जर्नल एंट्री का फीचर है दैट द टोटल ऑफ द डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ. तो डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट, तो हमें क्रेडिट में जितना कम है उतना लिखना पड़ेगा. वो आएगा कैसे? इसको ऐड अप कर लो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. हाँ क्या ना? तो जनाब वो आया जी हमारे पास 93,400. किस चीज का है जी ये? कैपिटल. ये गिवन था कि हमने निकाला, इसीलिए इसे बोलते हैं बैलेंसिंग अमाउंट. केडी अमाउंट. अब नरेशन चेक करो जी. बैलेंस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड. डन हो गया जी. जल्दी बोलो जी. कहानी क्लियर है? जरा एक डिफरेंस चेक कर लो. यहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट का सारा सामान गिवन था जी गिवन. डेटर और क्रेडिटर ऐसे ही लिखे थे कि ये डेटर्स हैं और ये क्रेडिटर्स हैं. प्लीज चेक कर लो, किताब में भी चेक कर लेना. अकाउंट लिखा हुआ और अकाउंट लिखा हुआ है. डन. इधर डेटर का नाम गिवन था. नाम बताएं डेटर्स के प्लीज. अब्दुल एंड, तो चेक कर लो जी, अब्दुल और नीरज लिखा गया है, साथ में अकाउंट है. सुना नहीं थी. लाइबिलिटी में क्रेडिटर का एक नाम गिवन है, क्या है जी? अमित. टू अमित. अकाउंट लिखा है जी. जल्दी बोलिए जी. कहानी क्लियर है? इसमें और इसमें फर्क ये है जी, इसमें सब कुछ गिवन था, इसमें एक चीज निकालनी थी. वो क्या थी? सुना नहीं जी. कहानी समझ आ गई जी. कर दो जी फटाफट कॉपी पेस्ट. टीएस क्वेश्चन नंबर 12. टीएस क्वेश्चन नंबर 12, 8.60 पेज. क्वेश्चन नंबर 12, 8.60 पेज. और जब ये जब आप इसे खत्म करो, पहले पॉज करना भैया. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 12, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, टू लोन फ्रॉम विकास अकाउंट, टू ए टू बी, टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट इन द ब्रैकेट बीइंग. लिखना है कि नहीं वो आप देख लो जी. बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड. कैपिटल की अमाउंट जो है जी वो आपके एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके आएगी एंड इट शुड कम आउट 3,25,500. आ गई जी. असाइनमेंट 79 ट्रांजैक्शंस, 79 ट्रांजैक्शंस वाली असाइनमेंट. लास्ट 3 एंट्रीज पेंडिंग है, 77, 78 एंड 79. तीनों में आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है. चालू हो जाओ जी. 77 ट्रांजैक्शन नंबर 77 जी. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू बैंक लोन टू क्रेडिटर्स. The total of debit and credit is not matching and one very important figure is also missing and that item is capital. How much it comes out, ji? Moving on to 78th one, we have cash. How much? 78 cash account debit 1 लाख जी. 2 liability में क्या है जी? क्रेडिटर्स और कैपिटल. क्रेडिटर्स प्लीज एंड कैपिटल प्लीज. टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी. क्रेडिट में कितने हैं? 1 लाख. डेबिट में कितने हैं?
तो बचे कितने? गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग अमाउंट, जैसे आपकी कैपिटल आई थी। क्यों है? सॉरी, नो आंसर अभी के लिए, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। मैं कराता भी नहीं हूं इसे जी, लेकिन करानी पड़ती है, कारण आपके स्कूल वाले डाल देते हैं, इसलिए। हाँ जी, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अगर नंबर लेने हैं तो, नहीं लेने तो जो मर्जी लिख लो, दैट इज योर चॉइस। गुडविल अकाउंट डेबिट जी, बैलेंसिंग अमाउंट जैसे आपने कैपिटल के आगे लिखी थी, बैलेंसिंग अमाउंट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ध्यान से सुनिए, इस ओपनिंग एंट्री में कौन सी चीज, कौन सी साइड कम थी, डेबिट के क्रेडिट? तो डेबिट पे क्या डाल दिया जी? गुडविल। जरा 79 पे आए। अब हमारे पास क्या क्या है जी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, 2 लोन अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, बिल्डिंग इज, कैश इज, योर लोन इज, and your capital is, debit total is 120, credit total is 75, difference is 45. What is 45,000? Balancing amount। डन जी। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया 77, उसमें क्रेडिट साइड कम थी, तो आपने क्या लगा दिया था? कैपिटल। यहां तो ऑलरेडी गिवन है, कैपिटल गिवन है जी, फिर भी क्रेडिट साइड क्या है? नो प्रॉब्लम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। केड़ा अकाउंट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्यों? कोई जवाब नहीं जी, अभी के लिए, आपके लिए। 12वीं क्लास में जाओगे, चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचोगे, सेम चीज आएगी, तब दिमाग इवॉल्व हो चुका होगा, वहां पर जाकर मैं आपको समझा सकता हूं, यहां पर नहीं। और ये करा इसीलिए रहा हूं क्योंकि आपके स्कूल वाले आपको टेस्ट में या पेपर में डाल देंगे, उसके लिए। वैसे अगर मैं बात करूं तो आपका ये 2 एंट्रीज आपको करानी ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 77 तक की करानी चाहिए कि डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है और कैपिटल कम, कैपिटल गिवन नहीं है, तो आप उसे कैपिटल लगा सकते हैं। तो इसका ज्यादा बोझ मत डालिएगा, खुश हो जाइएगा अगर पेपर में आ गई हो कि आपको आती है। कहानी समझ आ गई जी? सो दिस इज द टॉपिक ऑफ ओपनिंग एंट्री। केडी एंट्री? अगर आप अपनी बुक देखें तो ओपनिंग एंट्री की जो हमने इलस्ट्रेशन आज की है, दैट इज इलस्ट्रेशन 18 एंड 19, और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है जी आपका। आपके चैप्टर में मोर और लेस जो मोटा मोटा काम था वो सारा खत्म हो चुका है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो अभी भी थोड़ी सी रहती हैं। अगर आपको याद हो, आपकी जर्नल की 2 असाइनमेंट्स, एक 79 ट्रांजैक्शन आज फिनिश हो गई, एक जर्नल 2 दी थी जिसमें लिस्ट प्राइस और डिस्काउंट वाला सेटअप था, वो खत्म हो गई। जर्नल 3 में आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ और चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ। उसके बाकी के क्वेश्चंस पेंडिंग है, और वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमारी जो है वो असाइनमेंट है, वो पेंडिंग है। अब उसको करेंगे बाद में, पहले करेंगे काम। भैया बंद करके चलाना जी।